हाय टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कृष्णा पाल और आज इस वीडियो में हम आपको निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग का क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हम हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो चुकी है। जब से हमने लॉन्च किया था हम 3 महीने का आज हम आपको परफॉर्मेंस बताएंगे और हमारी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं कि हम स्ट्रेटेजी हमारी वर्क कैसे करते हैं, हम उसमें क्या क्या रूल्स हमने बना के रखे हैं। तो इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी इज मेड फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग इन निफ्टी ऑप्शन, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है निफ्टीज में। निफ्टी मतलब क्या, मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है। इन दिस स्ट्रेटेजी यू हैव टू डू ओनली ऑप्शंस बाइंग दैट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जिससे कॉल का प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, जिससे हमको प्रॉफिट होगा अगर पुट का प्राइस ऊपर गया तो। दिस स्ट्रेटेजी इज अ सिस्टम ड्रिवन स्ट्रेटेजी which means we will take trade only when there is a signal generated through this strategy। इसका मतलब क्या कि जो हमने चार्ट पे जो फॉर्मूलाज और रूल्स जो बना के रखेगा वो जब तक सिग्नल नहीं देगा पाएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। This strategy is made of some rules, and if the all the rules gives you entry signal, you enter the trade only, otherwise no entry। तो हमने इतने सारे रूल्स बना के रखे हैं एंट्री के लिए। अगर सब रूल्स फॉलो होते हैं, सब रूल्स ने यस यस टिक किए तो ही हम उसमें एंट्री करेंगे। सेम फॉर एग्जिट। तो ये 5 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो कैसे हम ट्रेड करते हैं, तो व्हेन टू एंटर ट्रेड एंड व्हेन टू एग्जिट। तो जब मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो हम 9:15 में ट्रेड नहीं लेंगे, बट वी विल टेक ट्रेड ओनली आफ्टर 10 AM। हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी ने 9:40 में हमें सिग्नल जनरेट कर दिया बाय का कॉल ऑप्शन में, हम उसमें बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 10 बजे के बाद। तो इसका मतलब क्या, हमें 10 बजे के बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड मिलेगा या फ्रेश सिग्नल जनरेट होगा तो ही हम बाय करेंगे। अगर वो 9:40 का बाय आ चुका, वो बाय पूरे दिन रहा, हम उसमें बीच में एंट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, 10 बजे के बाद ही हमें फ्रेश ट्रेड चाहिए। We will review our trade in every 5 minutes. In between 5 minutes, we will not enter nor exit. For example, अगर हमने 10:10 को हमें सिग्नल जनरेट हुआ, हमने ट्रेड ले ली, तो उस ट्रेड को हम हर 5-5 मिनट में देखेंगे। जैसे हम ट्रेड को देखेंगे 10:15 को, 10:15 के बाद हम 10:20 को देखेंगे, 10:25 को, 10:30, 10:35। इसका मतलब क्या, गो इन ऑल टिल वी डज नॉट गेट। तो हम हर 5-5 मिनट में रिव्यू करेंगे, इंट्राडे है इसलिए। जब तक एग्जिट नहीं आएगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। मार्केट क्लोजेस है 3:30 पे, अब मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है इंट्राडे स्ट्रेटेजी तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, बट वी विल क्लोज अवर पोजीशन एट 3:50 PM इफ इट डजंट गेट। अगर हमें 3:15 तक कॉल में एग्जिट सिग्नल मिला ही नहीं तो हम 3:15 को निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे पोजीशन में से। वी विल नॉट टेक फ्रेश ट्रेड आफ्टर 3 PM इफ वी गेट एंट्री सिग्नल फॉर इंटरेस्ट। अगर हमें 3 बजे के बाद कोई नया सिग्नल मिला, जनरेट बाय हुआ या सेल हुआ, हम 3 बजे वाले ट्रेड को उसको इग्नोर मारेंगे। इसका मतलब कि हम 10 बजे से लेके 3 बजे तक ही हम ट्रेड करेंगे अगर कोई फ्लैश ट्रेड मिलता है तो। वी विल एग्जिट अवर ट्रेड स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस हिट है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। हमने 100 पे लिया, 60 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस था, अगर 60 रुपीज हिट हो गया तो हम निकल जाएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि हमने 100 पे बाई किया, 100 की चीज 150 हो गई, तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 60 का अगर 120 हो गया और वापिस वो 150 से 120 आ गया तो हम 120 पे निकल जाएंगे। टिल और टाइम एग्जिट है, टाइम एग्जिट मतलब कि 3:15 तक हमें एग्जिट मिला ही नहीं तो हम 3:15 को एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन में। मोस्टली वी विल टेक इन द मनी और एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो स्ट्रेटेजी के आपको सिर्फ 25,000 की रिक्वायरमेंट है, बट फॉर टेकिंग वन ट्रेड इन इंट्राडे यू ओनली रिक्वायर मैक्सिमम 50,000 व्हिच इज मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू यूज दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको 25,000 लेके आना चाहिए, 10,000 आपको कैश होने जरूरी है कि स्टार्टिंग के 3-4 ट्रेड गलत हो गए तो हमारे पास कैश बचेगा। सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज ₹3,000 पर एनम। ये तो हमने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि हम काम कर कैसे करते हैं। अब इसमें स्ट्रेटेजी का हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये गूगल शीट है, ये गूगल शीट आपको मिल जाएगी कि हम हमारा परफॉर्मेंस क्या है।
तो इसमें हम कैसे पूरा डिटेल्स, ट्रेड डिटेल्स लिखा हुआ है। एंट्री डेट, एंट्री डेट मतलब क्या, हमने कौन सी तारीख को ट्रेड ली, कौन सा कॉल खरीदा, हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट की, टाइप हमारा क्या था कॉल, एक्सपायरी कौन सी थी 6, क्वांटिटी हमारी कितनी थी 50, एंट्री थी हमारी 118.9, एग्जिट रीजन क्या था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा लॉस हो गया, तो 110 पे एग्जिट आ गया था, तो लॉस हुआ 402 रुपए का। अभी टोटल कैपिटल हमारा 25,000 था, तो उसमें से 402 का लॉस होता, 1.6% लॉस होता, हमारा कैपिटल हो गया 24,597। अब इसमें ये है कैपिटल कितना बढ़ता गया 25 का, तो ये बताता है कि हमारा 25,000 का कैपिटल कितना हो गया। ड्रॉडाउन मतलब क्या, अब ये बहुत टॉपिक, बहुत सही टॉपिक है, लोगों को मार्केट में पता नहीं रहता कि ड्रॉडाउन मतलब क्या है। एक्चुअली हम आपको बता देते हैं ड्रॉडाउन मतलब क्या, कि आपका कैपिटल 25,000 का 50,000 हो गया, आपने 100% कमा लिया, उसको हम रिटर्न बोलते हैं। लेकिन समझो वो 50,000 का 40,000 भी हो सकता है, तो वो 50,000 का 40,000 हुआ है, तो वो 10,000 गिरा, तो कितना परसेंट वो ऊपर से गिरा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉडाउन। और रिटर्न्स वगैरह, तो ड्रॉडाउन देखो यहाँ पे जब तक कैपिटल आपका बढ़ रहा होगा ड्रॉडाउन नहीं होगा। जैसे देखो 29,787 का 330 हुआ, तो ड्रॉडाउन 1% हो गया। उसके कैपिटल बढ़ता गया तो ड्रॉडाउन नहीं होगा, ड्रॉडाउन नहीं होगा। अब 33,000 का 30,000 हो गया, तो -3% ड्रॉडाउन आ गया, तो इसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। तो आज की तारीख में जो लेटेस्ट हम देखें, तो हमारा कैपिटल चल रहा है, मैक्सिमम हमारा रिटर्न गया था 52,000 तक, लेकिन रेट लेटेस्ट चल रहा है 50,000। इसकी आज की तारीख में वैल्यू है, ग्रॉस रिटर्न है 100%। इसका हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो हम इंस्टा पे अपलोड करते हैं, हमारे ये हम अपलोड करते हैं। हमने 25,000 से स्ट्रेटेजी में शुरू किया था, टोटल 64 ट्रेड्स आई है, उसमें हमारा विनिंग परसेंटेज सिर्फ 51% है और 14% लूजिंग परसेंट है। मतलब हम 64 में से अगर हम 100 ट्रेड ले रहे हैं, तो 51% ही ट्रेड्स हमारी सही जा रही है। तो भी हमें उससे देखो, हम मोस्टली हम कह सकते हैं कि 50-50 है, तो भी हम प्रॉफिट में कैसे, क्योंकि हमारा एवरेज विन परसेंट 5.3 से और एवरेज लॉस परसेंट 3% है। जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो बड़ा लेते हैं, और लॉस बुक करते हैं तो जल्दी छोटा लॉस बुक करते थे। लार्जेस्ट विन मतलब एक ही ट्रेड ने हमें 28% रिटर्न दे दिया था, और लार्ज एक ट्रेड ने हमें 40% लॉस दिया था। रीजन ये था कि उस दिन बजट था, और बजट के दिन हमारी स्ट्रेटेजी फ्लॉप हुई, इसलिए उस दिन लॉस हुआ। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 26% तक गया, मतलब ऊपर से 26% डाउन हुआ है। क्रॉस रिटर्न 50,000 है, 100% है, तो उसकी 25,000 की आज की तारीख में वैल्यू 50,000 है। अदर रीजंस ऑफ एग्जिट, पर्सनल वर्क, हम कोई हो सकता है कि मुझे कोई पर्सनल वर्क होगा, हम स्क्रीन के सामने नहीं हुए, या वाईफाई कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, तो ये सब हम अदर रीजंस लिखते हैं कि एग्जिट का। तो ये एग्जिट रीजंस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट, टाइम एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। टाइम एग्जिट मतलब 3:15 तक हमें एग्जिट नहीं आई, तो 190 125 का कॉल 175 चल रहा था, हम 175 पे निकल गए 4 तारीख को ही, 2400 का प्रॉफिट हुआ हमें। तो इसमें बहुत कम ही हमारे अदर्स रीजन आते हैं, तो इधर एक दो 2-3 बार ही हमारे अदर्स रीजन, लेकिन मोस्टली हम स्क्रीन के सामने रहते हैं। तो इसमें अभी हम आपको ये दो चीज बताते हैं, कि समझो कि जिनको नॉलेज है कॉलपुट की, वो तो चलो खुद से बाय सेल कर देंगे, तो उनको कैसे स्ट्रेटेजी परचेस करनी, उनको स्ट्रेटेजी परचेस करेंगे तब उनको एवरीडे उनको व्हाट्सएप पे सिग्नल्स आते रहेंगे। हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा उसमें। लेकिन जो खुद से बाय कर सकते हैं उनके लिए कोई, लेकिन जिनको कॉल पुट की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये 20 स्ट्रेटेजी अच्छी है, और 25,000 समझो कि मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्टमेंट करूँ, तो अगर ये स्ट्रेटेजी एक 25,000 को मैं समझो कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टॉक्स ने मुझे अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देना है, तो क्यों नहीं मैं स्ट्रेटेजी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ, और इस स्ट्रेटेजी से मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाऊँ। लेकिन उनको मार्केट, उनको कॉलपुट की नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। और दूसरे लोगों ने जिनके पास इंटरडे ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं, उनको नॉलेज हो लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। उसके रिलेटेड हमने एक सॉल्यूशन निकाला, तो उनको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको है ना हमारे पास शेर खान के पास अकाउंट ओपन करवाना है। क्यों, हम रीजन आपको बताते हैं, बाकी ब्रोकर के पास क्यों नहीं होता और हमारे पास क्या, शेर खान के पास क्यों कर सकते हैं, हम रीजन बताते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं शेर खान के। तो समझो कि ये हमारा शेर खान का टर्मिनल है। अब समझो कि हमारे को, आप सब लोग ने स्ट्रेटेजी परचेस कर ली, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है बाय करने का, तो हम कैसे बाय करेंगे। तो समझो कि हमारे पास समझो 50 क्लाइंट हुए, तो 50 क्लाइंट में हम कैसे बाय करेंगे। समझो 10 क्लाइंट्स हुए, 10 क्लाइंट में कैसे बाय करते हैं, हम टूल्स में जाते हैं, हम बल्क ऑर्डर पे जाते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी क्लाइंट को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, इसको ऐड कर दिया, बराबर, इसको हमने ऐड कर दिया। जो जो क्लाइंट में फॉर एग्जाम्पल लेना है, हम उसको ऐड करते रहेंगे।
ठीक है, तो ये समझो हमने एक रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर दिया, समझो पूरे 4 क्लाइंट्स को हमें बाय करना है। उसके बाद हमें क्या, हमने समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग था जो लेटेस्ट, समझो आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज जल्दी आ जाएगा कि स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दो, तो 17,450 को कॉल को वॉच लिस्ट में डाल देना है। तो हम इसको निफ्टी का, यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, एक्सपायरी नियर कॉल, और यहाँ पे लिख देंगे 17,450 बराबर। तो जैसे हमने 17 इसको सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड आ गया, हम प्राइस को 0 कर दिए, इसको हमने ऐड टू लिस्ट कर दिया। यहाँ पे हमें सेंड ऑर्डर पे, इस पे सब पे क्लिक करके हमारे साथ तैयार आएगी। जैसे ही बाय सिग्नल आएगा हम पुश ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, आपका बाय हो जाएगा। सेम फॉर एग्जिट हम ऐसे ही करते हैं। तो जिनको अकाउंट ओपन करवाना सीखेंगे तो वो हमें हमारे पास करवा सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है तो हम उनके अकाउंट में हमको 25K डालने दो और पूरा काम हम करेंगे। इसमें हमारे अकाउंट में भी हम यही से बाय करते हैं, इसलिए अगर आपको इसके स्ट्रेटेजी के बारे में, हर एक ट्रेड का हमने प्रॉफिट भी लेके रखा है, तो उसका मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये वीक 1 था, तो हमने हर एक ट्रेड में हमने कितने पे बाय किया हुआ है, 118 पे बाय किया, 110 पे निकले, 125 पे गए, 175 पे हमने एग्जिट किया। हमने एक एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। अगर आपको चाहिए हर एक ट्रेड का डिटेल्स, तो हम वो भी आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको बाय करना है स्ट्रेटेजी तो। ऐसा हमने हर एक डेट का लेके रखा है, कितना प्रॉफिट हुआ 2707, कितने पे बाय किया था, 120 पे एग्जिट किया, 174 पे। तो सब डिटेल्स हमारे पास है एक ही डेट का। तो इसमें 457 का लॉस हुआ, कितने में पाया था, 178 पे बाय, 169 पे निकल गए। तो इसमें हमने पूरे सबका डेटा हमारे पास है, आप जो चाहो उस दिन का हम आपको ट्रेड का डिटेल्स दिखा सकते हैं। 147 पे बाय किया, 183 पे एग्जिट किया, तो समझो ये कौन सी तारीख थी, 10 जैन की थी बराबर। तो 147.3 पे बाय 183, तो हम 10 जैन का डेटा देखते हैं। 10 जैन 147.3 पे बाय 183.1 पे एग्जिट, 183.1 पे। तो हर एक ट्रेड का हमने वो भी निकाल के रखा हुआ है कि कब किसको जो भी चाहिए था हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं प्रूफ के लिए। तो ये जो हमारा परफॉर्मेंस था, आप देख सकते हो कि अगर 25,000 कैपिटल, हम चाहेंगे कि आप 25,000 मिनिमम शुरू करो, आपको 50,000 1 लाख करना वो आपकी चॉइस है। और 25,000 से शुरू करते हो, उसने 3 महीने में ग्रॉस रिटर्न 100% दिया है। अगर मैं नेट प्रॉफिट भी पकड़ू तो नेट प्रॉफिट भी 80-85% नेट प्रॉफिट होगा, नेट रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप 25,000 का, अगर मेरी वैल्यू 50,000 हुई विद इन 3 मंथ्स, तो अगर इसी स्ट्रेटेजी को अगर मैं लॉन्ग टर्म फॉलो करूँ तो हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न बनेगा। अगर 3 महीने में इसने एक भी मंथ में भी इसने लॉस में रिटर्न हमें नहीं दिया एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हर महीने के एंड में ये हमें प्रॉफिट में निकाला है, तो हमारा परफॉर्मेंस हर महीने के एंड में देखेंगे तो हमें लगता है कि ये परफॉर्म वेल कर रही है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो सही लगा होगा। अब किसी को भी स्ट्रेटेजी बाय करना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो कांटेक्ट की लिंक हम वीडियो के अंदर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप, हम चाहते हैं कि आप स्ट्रेटेजी को लो और आप देखो कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम एक चीज बता देंगे, गारंटी नहीं देगी हम, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट द, जो हम बोलते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि फ्यूचर परफॉर्मेंस भी वही वैसा दे देंगे। इसलिए क्योंकि मार्केट की सिचुएशन कभी भी कैसी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट बढ़ेगा तो भी हम कमा सकते हैं, मार्केट गिरेगा तो भी हम कमा सकते हैं। सबसे बेस्ट बेनिफिट है ये स्ट्रेटेजी, और सबसे बेस्ट चीज ये 25,000 विद लेस कैपिटल भी हम चालू कर सकते हैं। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज ये सबको प्रोवाइड, दूसरे लोगों को भी शेयर करना कि उन लोगों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चले। और अब अगर आप स्ट्रेटेजी बाय करते हो तो हम आपको एक स्कीम देंगे जिसमें आप दूसरे लोगों को भी आप बताओगे, तो आप आपको फायदा रहेगा। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।